हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, और इम्यून सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम लोगों ने स्टडी कर लिए। अब हम लोगों ने एनिमेशन के थ्रू देखा, फोर्थ वीडियो में जो हमने एनिमेशन के थ्रू देखा उसमें हमने देखा था कि बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, और आजकल आप लोग सुन भी रहे हो न्यूज में ये कि एंटीबॉडी बन रहा है, कोरोना के पेशेंट में एंटीबॉडी बना नहीं बना। तो एंटीबॉडी बहुत फेमस हो गया है आजकल, नॉर्मल आदमी को भी एंटीबॉडी वर्ड जो है समझ में आने लगा है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप्स होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है मोस्टली एंटीबॉडी के बारे में है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा पहले। ठीक है, कि एंटीबॉडी जो है वो बी सेल बनाते हैं। ठीक है, बी सेल्स जो है वो हमारे एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी जो है वो मोस्टली पैथोजेंस को ट्रैप करने का, पैथोजन को अरेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी आप समझ सकते हैं लोकल लैंग्वेज में हवलदार है। ठीक है, हवलदार के हाथ में हथकड़ी है और उस हथकड़ी से पकड़ के वो चोर को ला सकता है। वो कोई सजा नहीं दे सकता, वो उसे मार नहीं सकता, ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ अरेस्ट करने का काम है। ठीक है, ढूंढना है और अरेस्ट करना है, बाकी का काम बाकी के सेल्स करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? एंटीबॉडी इज ए लार्ज प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो है हमारे वो प्रोटीन है। ठीक है, इनको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। इट इज यूज्ड बाय इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज पैथोजन सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, इम्यून सिस्टम इसको यूज करता है पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, पैथोजन में क्या क्या आया? बैक्टीरिया आया, वायरस आया। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम हमको पता चल गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज अ यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ द हार्मफुल एजेंट कॉल्ड एंटीजन। ठीक है, तो हवलदार के पास में हथकड़ी है, तो हथकड़ी कहाँ लगाता है? कहीं पे भी लगा देता है, पैर में, सर में, पेट में नहीं। वो एक पर्टिकुलर रीजन आइडेंटिफाई करता है जो कि है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे हथेली पे जो है वो, रिस्ट पे जो है हथकड़ी लगाता है। ठीक है, वैसे ही एंटीबॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन ढूंढती है। जैसे बैक्टीरिया है तो उसमें कहां पे जाके वो बाइंड करेगी, उस पोर्शन को हम बोलते हैं एंटीजेनिक पोर्शन या एंटीजन। ठीक है, और वो एंटीबॉडी अपने वेरिएबल रीजन से ढूंढता है। उसके बाद इसके हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग। इन 1940 सम फैक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। 1940s में क्या क्या पता था हमको? एंटीबॉडी जो है वो हमारे जनरली बाइवेलेंट होते हैं, मतलब उनके दो हाथ होते हैं। ठीक है, वाई सेल स्ट्रक्चर होता है, अभी हम देखेंगे। दे कंटेन्स हेप्टेन, इट इज ए हेट्रोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू एफिनिटी। ठीक है, हेप्टेन जो है वो उसका वर्किंग को जो है बढ़ा देते हैं। दे आर डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और हम लोग उनकी अलग अलग क्लासेस को सेपरेट कर सकते हैं दो टेक्निक यूज करके, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इन टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में कितनी टाइप की एंटीबॉडीज है। ठीक है, सिर्फ पता करने के लिए। और हम लोगों ने पता कर लिया है ऑलरेडी कि 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, वो 5 टाइप होती है, नंबर कितने भी हो सकते हैं। जैसे 5 टाइप कौन कौन से? जी, ए, एम, डी, ई। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? गामड़े, GAMDE। 5 टाइप की एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी ए, सॉरी, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई। ठीक है, तो गामड़े जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। तो वो कैसे कैसे काम करते हैं वो हम लोगों को देखना है। यहाँ स्ट्रक्चर, ऑल एंटीबॉडी शेयर ए बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर वाई शेप स्ट्रक्चर है, वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। ये आप मान लीजिए हथकड़ी का आगे का पोर्शन है, ये जो दिख रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइड, यहां से वो बैक्टीरिया या वायरस को पकड़ेगा। और पीछे वाला जो रीजन है वो कांस्टेंट है, वो सब में सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा चाबी होता है ना, तो चाबी में क्या होता है? आगे वाला पोर्शन चेंज होता है सिर्फ। ठीक है, ये मेरे पास चाबी है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आगे का पोर्शन जो है वो चेंज होता है, ये पीछे वाला जो पोर्शन है
ये सारी चाबी मैं सेम रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नीचे का पोर्शन है कांस्टेंट रीजन एंटीबॉडी में, वो सब में सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आगे का जो रीजन है हमारे चाबी में, ये एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी चेंज होगा। अब हमने चाबियां तो बना के रखी है हमारी बॉडी में, जो बैक्टीरिया वायरस आएंगे वो ताले हैं, ठीक है। तो कौन सी एंटीबॉडी फिट होगी वो रैंडम है, ठीक है। सारी जैसी बैक्टीरिया आया, सारी एंटीबॉडी, सारे हवलदार अपनी हथकड़ी उसके हाथ में लगाने की कोशिश करते हैं, बट किस हवलदार की हथकड़ी फिट हो जाएगी वो चांस फेनोमेना है। जिसकी फिट हो जाएगी उस एंटीबॉडी का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, उसको शाबाशी मिलेगी बी सेल को कि वाह तुमने बहुत अच्छी एंटीबॉडी बनाई, इसने बैक्टीरिया को पकड़ लिया। और उसका एक मेमोरी भी बना लिया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम बैक्टीरिया आता है तो हम उसको तुरंत पकड़ लें, क्योंकि वो हथकड़ी हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी हुई है बहुत सारी, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी आर हैवी ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। दे अटैच्ड ग्लाइकन आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है मोस्टली प्रोटीन है, बट थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट उससे अटैच है, इसलिए हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए। ईच एंटीबॉडी इज ए हेट्रोडाइमर, हेट्रोडाइमर मतलब दो डिफरेंट तरीके की लाइट चेन और लॉन्ग चेन जुड़े हुए हैं, विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अप्रॉक्स 150 किलो डाल्टन, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है अराउंड 150 किलो डाल्टन है। तो ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसको एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। ये वाला जो रीजन है आगे वाला, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो एक एंटीबॉडी जो है दो एंटीजन को, दो बैक्टीरिया को एक साथ पकड़ सकता है, एक ही हाथ से, एक ही हाथ से, दो हाथ है, एक इधर से पकड़ेगा इधर से पकड़ेगा, ठीक है। और ये वाली जो चेन है, ब्लू वाली जो चेन दिख रही है, दिस इज हैवी चेन, ठीक है। और जो नीचे लटका हुआ है दिस इज लाइट चेन, ठीक है। अब हैवी चेन में जो डार्क ब्लू पोर्शन है वो वेरिएबल है, वो हर एंटीबॉडी में, चाबी का आगे का पोर्शन हर एंटीबॉडी में चेंज होगा। पीछे का जो स्काई ब्लू पोर्शन है ये हमारा सब एंटीबॉडी में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हैवी चेन में दो रीजन हो गए, कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन, और वेरिएबल रीजन ही बैक्टीरिया वायरस को पकड़ेगा। वैसे लाइट चेन जो नीचे की तरफ है, जो हैवी चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो है हैवी चेन से लाइट चेन जुड़ा हुआ। लाइट चेन में भी आगे वाला पोर्शन जो है वो वेरिएबल और पीछे वाला पोर्शन वो कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट सब में सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वाला जो है वो एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी चेंज होगा, और सारी एंटीबॉडी बैक्टीरिया को पकड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। हमारे पास 1000 ताले हैं, 1000 चाबियां हैं, कौन सी किसमें फिट बैठेगी वो रैंडम है, बट जो चाबी जिसमें फिट हो जाएगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसकी मेमोरी बना ली जाएगी, उसका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ईच एंटीबॉडी हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 चेन दिख रही है यहाँ पर, 2 स्मॉल लाइट चेन, ठीक है, ये वाली तो 2 लाइट चेन है, और 2 लार्जर हैवी चेन, ठीक है। तो 2 हैवी चेन है ये बड़ी वाली, और 2 लाइट चेन छोटी वाली, ठीक है। ये 5 टाइप की एंटीबॉडी जिसको हम लोग गामड़े से याद करेंगे, GAMDE, ठीक है। IG का फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E और इम्यूनोग्लोबुलिन D, ठीक है। तो ये 5 तरह की एंटीबॉडी है, सबके फंक्शन अलग अलग है, वो हम लोग देखेंगे। ये इनका स्ट्रक्चर है। तो हम देख सकते हैं कि G है, E है, D है और I है, A है, ठीक है। ये मोस्टली 2 या 4 को पकड़ सकता है, ठीक है, इसके 2-2 हाथ है। बट IgM में क्या है, 5 एंटीबॉडी एक साथ जुड़ गई हैं और वो बनाती है IgM, ठीक है। तो IgG हो गया, IgE नॉर्मल हवलदार, IgM को हम बोल सकते हैं वो कमांडो है, मतलब उसके हाथ कितने आप देखिए, IgG के कितने हाथ है, 2, ज्यादा से ज्यादा वो 2 बैक्टीरिया को एक साथ पकड़ सकता है। IgM कितने को पकड़ सकता है, 10 बैक्टीरिया को एक साथ पकड़ सकता है। तो ये एक तरीके से ये हवलदार नहीं है, एक कमांडो है। तो IgM जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा बैक्टीरिया को एक साथ पकड़ सकता है। तो जब इन्फेक्शन होता है तब बॉडी IgM का नंबर बढ़ा देता है, ठीक है। बॉडी देखता है, हवलदार अगर कंट्रोल कर ले, छोटा मोटा कोई गुंडा आया है बॉडी के अंदर तो बोलेगा कि हवलदार ही देख लेंगे, इसके लिए कमांडो को बुलाने की जरूरत नहीं है। बट जब बॉडी को लगता है कि हवलदार की बस की बात नहीं है तो डर के मारे भाग गए, ठीक है, तब जो है IgM का नंबर बढ़ाया जाता है, कमांडो को बुलाया जाता है। कमांडो जो है फिर आतंकवादी को जो है अच्छी तरीके से वो उसको धूल चटा देता है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने देख लिया, एंटीबॉडी जो है 2 कंपोनेंट है इसमें, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 जो है वो हमारे लाइट चेन है, दोनों जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
कितने, दीज डोमेन्स कंटेन अबाउट 70 to 110 अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड की लेंथ जो है वो 70 से 110 की होगी। ठीक है, तो हैवी चेन जो है यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया 5 टाइप के होंगे। ईच हैवी चेन हैज 2 रीजन, 1 कांस्टेंट रीजन एंड 1 वेरिएबल रीजन। ठीक है, अल्फा गामा चेन्स कंटेन अप्रॉक्स 450 अमीनो एसिड्स वेयर mu जो m है, एप्सिलॉन जो e है, ठीक है, हैव अप्रॉक्स 550 अमीनो। ये हमको याद नहीं रखना, इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये वाला स्लाइड अगर आप स्किप करना चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते तो चलेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में। ठीक है, वैसे ही लाइट चेन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो लाइट चेन छोटा होगा। ठीक है, इसमें जो अप्रोक्स 211 टू 217 अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं लोग। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे वाला बाइंडिंग रीजन, पीछे वाला कांस्टेंट रीजन, दोनों चेन में ये 2 हैवी चेन और 2 ये लाइट चेन। हैवी चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, लाइट चेन में इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है। ठीक है, दो तरह के आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, लाइट और हैवी में, और एक दूसरे के बीच में भी है, हैवी और लाइट के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है और हैवी हैवी के बीच में भी है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये सिर्फ हैवी हैवी के बीच में है, और ये वाला जो है वो हैवी और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों तरीके के होंगे, इंट्रा चेन और इंटर चेन। ठीक है, तो ये 5 टाइप है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो आईजीएम जो है इसमें 5 एंटीबॉडी जुड़ेंगी, जिससे इसके 10 हाथ हो जाते हैं, ये 10 बैक्टीरिया वायरस को एक साथ जोड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आईजीजी। दिस मेक अबाउट अप्रॉक्स 80% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज है उसका 80% जो है हमारा आईजीजी होता है। तो आईजीजी हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है, हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा है। इनका हाफ लाइफ जो अराउंड 7 to 23 डेज है। ठीक है, आईजीजी इज ए मोनोमर, एक है अकेली, एंड हैज 2 एपिटोप बाइंडिंग रीजन, इसके 2 हाथ है। ठीक है, दिस इज द ओनली क्लास ऑफ एंटीबॉडीज दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, मतलब जब मदर जो है, मदर के वोम में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर आईजीजी भेज देता है, बच्चों को पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी दे देता है। ठीक है, और बाकी की 4 टाइप जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि विच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा, या विच एंटीबॉडी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, और सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी होती है, वो आईजीजी। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी आईजीजी, आईजीजी मोनोमर है डाइमर, ये क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, जो नया बच्चा पैदा हुआ उनका एनवायरमेंट का कोई इम्यूनिटी नहीं है, बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस मिलने वाले, जैसे वो पैदा होगा, बट मदर की बॉडी में उसका इम्यूनिटी है, मदर को पता है बाहर कौन से बैक्टीरिया आने वाले, कौन से वायरस आने वाले, तो कुछ एंटीबॉडीज वो बना बनाए बच्चे को दे देती है कि भाई जब तक बच्चे का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, जब तक वो इन एंटीबॉडी से काम चलाएगा। ठीक है, बॉडी में कोई टॉक्सिन जाता है उसको न्यूट्रलाइज करेगी आईजीजी। ठीक है, और वो बाइंड करता है एफसी रिसेप्टर, मैक्रोफेज के एफसी रिसेप्टर को बाइंड करता है और फैगोसाइटोसिस करवा देता है। मींस बैक्टीरिया को जो है वो मैक्रोफेज आके खा जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस आईजीजी एंटीबॉडी। उसके बाद आता है हमारा आईजीएम। ठीक है, इट मेक्स अप्रॉक्स 13% ऑफ सीरम एंटीबॉडी। हमारे सीरम में, ब्लड में 13% अमाउंट जो है वो हमारा आईजीएम का मिलेगा। दे हैव हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5 डेज, 5 दिन का हाफ लाइफ है। मोस्ट ऑफ आईजीएम और पेंटामर, मतलब 5 एंटीबॉडी जुड़ेगी, हर एंटीबॉडी के पास 2 हाथ है, मतलब 5 एंटीबॉडी जुड़ गई तो 10 हाथ हो गए। 10 एपिटोप बाइंडिंग साइट, सम आर मोनोमर, कुछ है मोनोमर भी हो सकती है, पर मोस्टली आईजीएम जो है पेंटामर होती है। इट इज फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन क्लास प्रोड्यूस इन ए प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो सबसे पहले कोई एंटीजन आता है उसके रिस्पॉन्स में सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी है आईजीएम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया घुसा तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, आईजीएम, क्योंकि ये बहुत अच्छी से उसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 10 हाथ है, 10 एपिटोप बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल पाथवे। ठीक है, तो जो क्लासिकल पाथवे जो हम लोग एनिमेशन में देखा था उसको एक्टिवेट करेगा। डिफेंस अगेंस्ट मल्टीवेलेंट एंटीजन, जो एंटीजन जिसके बहुत सारे
जो है बाइंडिंग साइट से, क्योंकि इसके पास 10 आते हैं, सबको बाइंड कर सकता है। एक्ट एज ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन मींस बैक्टीरिया को अगर ये मार नहीं पा रहा है तो उसे घेर लेगा, चारों तरफ से बैक्टीरिया को कवर कर लेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, जो एनिमेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करता है, अगर हवलदार जो है आतंकवादी को मार नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, उसे पकड़ के बैठ जाएगा कि जब तक मेरा कोई और साथी आता है जब तक मैं उसे जाने नहीं दूंगा। उसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, बैक्टीरिया वायरस को पकड़ लेना, चारों तरफ से कवर कर लेना, जिससे वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद आता है हमारा आईजीए, ये अराउंड 6% होता है हमारे ब्लड में, हाफ लाइफ 5 डेज है। ये डाइमर के फॉर्म में होता है, मींस उसके 4 एपिटोप बाइंडिंग साइट्स होंगे, 4 हाथ होंगे, ठीक है। 2 एंटीबॉडी जुड़ गए तो डाइमर हो गया, और एक एंटीबॉडी में 2 हाथ है तो 2 जुड़ गए तो 4 हाथ। दे फाउंड मेनली इन बॉडी सिक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। बॉडी सिक्रीशन मींस सलाइवा में आईजीए होता है, हमारे टीयर्स में अगर कुछ आंख में लगता है तो आंसू क्यों आते हैं, कि अगर कुछ आंख में लगा उसमें बैक्टीरिया हुआ, कोई धूल गई उसमें बैक्टीरिया हुआ, तो आईजीए उसको वहीं पे मार देगा, ठीक है। तो म्यूकस में होता है, सलाइवा में होता है, टीयर्स में होता है। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो मदर उसको मिल्क पिलाती है, ब्रेस्ट फीड करती है, उसमें कोलेस्ट्रम होता है, वो एक स्पेशल मिल्क होता है जिसमें आईजीए होता है। तो मदर ने आईजीजी दे दिया पैदा होने से पहले, और पैदा होने के बाद मिल्क फीडिंग से आईजीए एंटीबॉडी भी बच्चे को दे देता है, जिससे बच्चा अभी एनवायरमेंट के बैक्टीरिया वायरस से लड़ सके, ठीक है, क्योंकि उस पर अभी इम्यून अटैक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो मिल्क में कोलेस्ट्रॉल, टीयर्स, म्यूकस, जितने भी बॉडी के सिक्रीशन है उसमें आईजीए एंटीबॉडी हमको मिलेगा, ठीक है। सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस दैट कॉज इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। प्रोडक्शन टू इन्फेक्ट गट, ठीक है, तो जो है इन्फेक्ट गट को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ, प्रोटेक्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्शन की जगह पे आपको प्रोटेक्शन लिखना है, ठीक है। तो गट को प्रिवेंट करता है, गट मतलब उसके लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो बचाता है वायरस या बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस या बैक्टीरिया से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आईजीडी, इट मेक्स अप्रॉक्स 0.2% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज, बहुत कम अमाउंट में होता है ये मोनोमर है। दिस क्लास ऑफ एंटीबॉडी आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स के सरफेस पे ये मिलेगी, सिक्रेटरी नहीं है, ये अटैच्ड है सरफेस पे, किसके, बी सेल्स के, ठीक है। और काम क्या करते हैं, बी सेल को एक्टिवेट करना, ठीक है, बी सेल को बताना कि अब तुमको एंटीबॉडी बनाना है, और एंटीजन बाइंडिंग का रिसेप्टर, ठीक है, कोई एंटीजन बाइंड कर रहा है बी सेल से तो उसका रिसेप्टर का काम करता है। लास्ट आता है हमारा आईजीई, डिस्कवर्ड बाय कैंड इशिकासा, ठीक है, एक जापानीज साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है नॉर्मली, जब तक हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो बहुत लो होता है, अराउंड 17 to 450 नैनोग्राम पर एमएल, ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। इट कंटेन्स स्मॉल परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, ये मोस्टली एलर्जी में काम करता है, जब हमें किसी चीज से एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, तब ये जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जो है एक्टिवेट होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। किससे बाइंड करेगा, बेसोफिल से, मास्ट सेल से। मास्ट सेल जो है वो रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, जो वेसो डायलेशन करता है, मीन्स जो हमारे वेसो, जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाएंगे, उनका डायमीटर बढ़ जाएगा, तो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, वेसो एक्टिव मीडिएटर्स, ठीक है। तो ये मोस्टली एलर्जी में काम करता है, और अगर एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होता है तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है एलर्जी से, ठीक है। तो मोस्टली अगर किसी की बॉडी में आईजीई का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है तो डॉक्टर बोलेगा आपको एलर्जी है किसी चीज से, और वो उस एलर्जन को पता करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, इसमें हम लोगों ने बेसिकली एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा। हमको एंटीबॉडी के नाम याद रखने हैं, बेसिक फंक्शन याद रखने हैं, कौन बनाता है, बी सेल्स बनाते हैं, ठीक है। बी सेल्स बनाते हैं, 5 टाइप के एंटीबॉडी, कौन से 5 टाइप है, गामड़े, GAMDE, सबसे ज्यादा है G और सबसे कम होता है बॉडी में E, ठीक है। सबसे पहले बनता है M, ठीक है, सिक्रीशन में मिलता है A, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड में IgG, मदर से मिल्क के थ्रू IgA, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके याद रखने हैं हमको, और हमको इसका प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू की तरफ,
ठीक है, थैंक यू।